बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर में आज चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का फोर्थ थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ थ्योरम हमारे पास क्या है? अगर दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की किसी मुताबिकत में एक मुसल्लस का वितर और एक ज़िला दूसरे मुसल्लस के वितर और मुतनाज़रा ज़िले के मुतमासिल हो तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होंगी। क्या है हमारे पास पोस्टुलेट? वितर ज़िला कॉन्ग्रुएंट है वितर ज़िला के। ये भी हमारे पास हमारे पास क्या है, एक पोस्टुलेट है। जैसे हमने ज़िला ज़ाविया ज़िला पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ज़ाविया ज़िला ज़ाविया। इसी तरह के हमारे पास वितर ज़िला का एक पोस्टुलेट है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का हम जानते हैं कि वैसे मुसल्लस है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्ज करें ए, ये बी और ये सी है। इसी तरह दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। ठीक, इसके हवाले से क्या कह रहा है पोस्टुलेट हमारे पास? इसमें ये तो हमें पता है, ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का, ये भी और ये भी, यानी बी 90 डिग्री है और हमारे पास यहाँ एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसका वितर, जो हमारे पास वितर क्या होता है, जो ये लाइन होती है, ठीक है, जो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल को कायदे से मिलाए, अमूद जिसे हम कहते हैं, अमूद। ये हमारे पास अमूद तो ये है जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, जिस पर हम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के अमूद और कायदे को जो लाइन मिलाता है इसको हम वितर कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका वितर, ठीक है, इस ट्रायंगल का वितर और कोई एक ज़िला, जैसे हमारे पास एक ज़िला ये है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक, हम ऐसी मुसल्लस को हम क्या कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो इस पोस्टुलेट को हम क्या कहते हैं? वितर ज़िला कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के, दूसरे कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के वितर ज़िले के। तो ये जो हमारे पास थ्योरम है ये भी इस पोस्टुलेट से रिलेटेड है कि दो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है, इनमें हमारे पास मुमासिलत की मुताबिकत दी गई है। क्या कह रहा है हमें कि एक ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का वितर और एक ज़िला, यानी वितर और एक ज़िला दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के वितर और ज़िले के मुतमासिल है। जब ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये मुसल्लस और ये मुसल्लस पूरा आपस में क्या है? मुतमासिल है। ये तो था हमारे पास स्टेटमेंट, इसका डायग्राम हमने बनाया। अब मालूम हमें क्या है? मालूम हमें ये है कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, यानी हम लिख सकते हैं अर ज़ाविया कायमा है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या है? इसने कहा पहले मुसल्लस का वितर जो हमारे पास ए सी है, हम लिख सकते हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट है दूसरे मुसल्लस के वितर के, यानी हम लिखते हैं इसको डी एफ के। ठीक, तीसरी बात इसने कही कि एक ज़िला, पहली मुसल्लस का एक ज़िला कॉन्ग्रुएंट है दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़रा ज़िले के। अब हम बात करें कि ए बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आया? मालूम आ गया। हमने मालूम क्या करना है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ मुसल्लस, ठीक है, यानी ये दो मुसल्लस हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास ई एफ साइड है, ठीक है, इसको हम बढ़ाएंगे। किस तरह? ऐसे इसको हम आगे तक लेके जाते हैं, ये हमने जी पॉइंट लगाया।
अब क्या करेंगे, डी को हम जी से मिलाएंगे। इस तरह हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की। ठीक, एक लाइन उसका ये था जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, ई है, फिर इस तरह डी जी और ये ई जी। ठीक, अब हम क्या शो करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कि हमारे पास ये जो लाइन है ई जी का, ये बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। बी सी कॉन्ग्रुएंट है लाइन साइड ई जी का। अब हमने कंस्ट्रक्शन तो कर ली इसकी। हमारे पास प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल ए बी सी ट्राइंगल को हम डी जी ई ट्राइंगल जो हमारे पास है कंस्ट्रक्ट किया है हमने, इसके कॉन्ग्रुएंट लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी मालूम करने से पहले हम यहाँ पर एक और पोस्टुलेट का इजाफा करते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो एंगल बना है यहाँ पर क़ाइमत व ज़ाविया, जो हमारे पास क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस का जो एंगल है, ठीक, हम जानते हैं उसमें 90 डिग्री का एंगल है जी। इसका जो एंगल बन रहा है ये, और हमारे पास डी एफ ई या डी ई एफ, इनके हमारे पास क्या है, दोनों में मुतसलातिक मुतमासिलत है। अब अगर हम लिखना चाहे, कैसे लिखेंगे, मैयर एंगल डी डी ई जी जमा मैयर एंगल डी ई एफ। ठीक, ये हमने लिख दिया। ये कहाँ से आया, ये बराबर होते हैं 180 डिग्री के। कैसे, हम ये जानते हैं सप्लीमेंट्री जावियों का मजमुआ। ठीक है, सप्लीमेंट्री जाविये कौन से होते हैं कि हमारे पास जब दो सप्लीमेंट्री जावियों का मजमुआ लेते हैं, ये एक सप्लीमेंट्री जाविया है और एक ये सप्लीमेंट्री जाविया है, जब हमने इनका मजमुआ लिया हमारे पास ये 180 आ गए। ठीक, इससे क्या साबित होता है, यहां से हम लिखते हैं सप्ली जावियों का मजमुआ। इससे ये जाहिर हुआ कि हमारे पास मैयर एंगल डी ई जी 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर मैं इसको जमा करना चाहूँ, 90 डिग्री जमा 90 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री बनता है। इसी तरह हमारे पास डी ई एफ भी है, मैयर एंगल डी ई एफ हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। हमारे पास मैयर एंगल डी ई एफ, हमें पता है ये जो एंगल है मैयर डी ई एफ का, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया। अब जब 90 में हम 90 ऐड करेंगे तभी वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमने ये फिर कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास मैयर एंगल डी ई जी भी 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हम जानते हैं डी ई एफ हमारे पास 90 डिग्री का है। जब ये 90 डिग्री का है, इसमें जब हम 90 डिग्री ऐड करेंगे तभी इन दो एंगल्स का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री बनता है। इस तरह से हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि डी ई जी हमारे पास 90 डिग्री का, यानी ये एक हमारे पास क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस है। सबसे पहला प्रूफ हमने ये ले लिया। अब हम क्या कहेंगे कि ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास कंकरेंट हैं डी जी ई के। सबसे पहले इन दोनों की मुताबिकत देखते हैं कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी जी ई या डी ई जी, इसमें अब हम एक बात करेंगे कि हमारे पास बी सी कन्ग्रुएंट है ई जी के, जो हमने कंस्ट्रक्शन में जाहिर किया कि ए बी सी जो साइड है वो ए ई जी साइड के कन्ग्रुएंट है, यानी बी सी साइड कन्ग्रुएंट है ई जी साइड के, जो हमने कहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जाहिर किया था। ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात
इसको हमने 1 का नाम दिया और इसको हमने मसावत 2 का नाम दिया। इन दोनों से हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री का आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्राइंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मसावत 1 और ठीक। अब हमारे पास ये अमल से आ गया, कंस्ट्रक्शन से हमने ये बता दिया कि हमारे पास जो BC साइड है वो EG साइड की कंक्यूरेंट है। जब ये साइड कंक्यूरेंट है, इसका ये साइड कंक्यूरेंट है, हम ये जानते हैं जो एंगल बन रहा है एंगल ABC 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। यानी हम कहेंगे मेजर एंगल ABC कंक्यूरेंट है एंगल DEG के। कैसे लिखेंगे? एंगल ABC कंक्यूरेंट है एंगल DEG के। ठीक है, जब एंगल कंक्यूरेंट हो गया, इसका मतलब जो हमारे पास वितर है AC कंक्यूरेंट आएगा DG के। जब यहाँ पर ये एंगल हमारे पास क्या आ गए? कंक्यूरेंट आ गए। ठीक है, ये साइड और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब हमने क्या करना है? इन दो साइड को कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। जब ये साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंट आया, इसका मतलब क्या है कि ये इस साइड की AB जो कॉन्ग्रुएंस साइड है AB, ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास DE की। यहाँ से हम ये खस करते हैं कि AB कॉन्ग्रुएंट है DE के। ये दोनों हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास मालूम में मौजूद था। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। AB कॉन्ग्रुएंट है DE के, ये भी हमारे पास मालूम में मौजूद है। यहाँ से हमारे पास क्या पोस्टुलेट बनता है? ये जिला आ गया, ये जाविया आ गया और ये जिला। यानी क्या हमारे पास आया कि ये जिला कॉन्ग्रुएंट है इस जिले के, फिर ये ज़िला कॉन्ग्रुएंट है इस ज़िले के। इसी तरह इन दो ज़िलों के दरमियानी जो जाविया है, जो हमारे पास ये एंगल बना, और इन दोनों की जावियों, इन दोनों ज़िलों की जो दरमियानी जाविया है, ये क्या है? ये भी कॉन्ग्रुएंट है। जब हम कहते हैं कि दो ज़िलों का दरमियानी ज़िला जाविया, ठीक है, जब किसी मुसल्लस के दो ज़िलों के दरमियानी जाविये किसी दूसरे मुसल्लस के दो ज़िलों और उसके दरमियानी जाविये के मुतमासिल हो, तब हम कहते हैं वो हमारे पास मुसल्लस क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से हम क्या खस करते हैं कि जो ABC है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEG के। यहाँ पे हम लिखते हैं ज़िला जाविया ज़िला, इस मौजूआ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स ABC DEG, ये हमारे पास क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। जब इनके दो ज़िले और एक जाविया कॉन्ग्रुएंट आ गए, CPCT जो हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी हमारे पास जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक है, जो पार्ट्स उसके कॉन्ग्रुएंट आ गए, जो पार्ट्स उसके रह जाते हैं हम वो लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि जब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसका मतलब जो इसका पार्ट रह गया था ये और ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हम लिख लेते हैं AC कॉन्ग्रुएंट है DG के। AC कॉन्ग्रुएंट है DG के, जबकि यहां से हमें पता है AC कॉन्ग्रुएंट है DF के। यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसका मुतमासिल इज़ला का यहां पे हम क्या लेते हैं? मुतमासिल मुसल्लसों का मुतनाज़रा
इजला। ठीक, ये हमारे पास क्या है, मालूम में मौजूद है। यहां से हम एक नतीजा खस कर सकते हैं कि जब AC लाइन DG की लाइन की इक्वल है और AC लाइन DF की इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं DG DF साइड के कंग्रुएंट है। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि DG हमारे पास DF के कंग्रुएंट है। इसमें क्या हम लिखेंगे, दोनों में AC मुतमासिल है। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूव किया। जब हमारे पास DG साइड DF साइड की कंग्रुएंट है तो इसका मतलब जो एंगल F है ये एंगल G के, क्या हुआ कि जब DG साइड कंग्रुएंट हुआ DF साइड के तो इससे हमने ये खस किया कि जो एंगल G है, ठीक है, एंगल F के कंग्रुएंट होगा। जबकि हम यहाँ पर जानते हैं कि एंगल C एंगल G के कंग्रुएंट है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल G कंग्रुएंट है एंगल C के। यहाँ से क्या नतीजा खस हो सकता है, एंगल C कंग्रुएंट है एंगल F के। ये हमारे पास साबित शुदा है। हमने इन दोनों से ये कंक्लूजन अखज़ कर लिया कि एंगल C एंगल F के कंक्यूरेंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल को DEF इन दोनों की मुताबिकत देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की क्या मुताबिकत है। ठीक, इसमें हम जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि जो AB है ये DE के इक्वल है। ठीक है, AB कंग्रुएंट है। इसी तरह एंगल ABC जो बन रहा है ये कंग्रुएंट है DEF के। ठीक, फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, ABC कंग्रुएंट है DEG एंगल के। ठीक है, ये हमारे पास मालूम है मौजूदा। फिर कंस्ट्रक्शन में हमने एक बात की थी कि जो BC है ये हमारे पास कंग्रुएंट है EG साइड के। ठीक, और फिर हम जानते हैं जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या थे, कंग्रुएंट थे, इसका मतलब हमारे पास जो EG साइड है ये कंग्रुएंट है EF साइड के। ठीक, जब ये कंग्रुएंट थे EF साइड के तो हम कह सकते हैं कि BC साइड हमारे पास EF साइड के कंग्रुएंट है। हम कैसे लिखेंगे इसको कि BC साइड जब हमारे पास EG साइड के कंग्रुएंट थे और EG साइड हमारे पास कंग्रुएंट है EF साइड के, हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास BC साइड है ये कंग्रुएंट है ये कंग्रुएंट है EF साइड के। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या पोस्टुलेट बन गया, ये जिला बन गया, ये जाविया बन गया और ये हमारे पास जिला बन गया। ठीक है, SAS रूल के तहत हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ABC है ये कंग्रुएंट है DEF के। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये ट्राइंगल क्या गए, कंकरेंसी आ गई। क्या ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कंकरेंट है। हमारे पास स्टेटमेंट था कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, एक का वितर दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के वितर के और एक का एक ज़िला दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के ज़िले के क्या हो, मुतमासिल हो। हमने ये प्रूव करना है कि दोनों जो मुसल्लसे हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। सबसे पहले हमने मतलब में हमने ये लिखा जो हमें मालूम करना है। हमने डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की कि अगर ये और ये मुतमासिल है, वितर ज़िला जो आ रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम
ने सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की कंक्यूरेंट साबित किया, फिर हमने इन दोनों की कंक्यूरेंसी साबित की। जब हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल था वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के और इस दोनों के कंक्यूरेंट आए थे, हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, कंक्यूरेंट है। अब एक्सरसाइज 10.10 है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, साबित कीजिए मसाविल साकीन मुसल्लस के कायदा की तनसीफ करने वाला वस्तानिया रासी जावियों का नासिब और कायदे पर अमूद होता है। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि मसाविल साकीन मुसल्लस ले। मसाविल साकीन मुसल्लस हम जानते हैं वो मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला की लंबाई बराबर हो। अब कह रहे हैं कायदे की तनसीफ करने वाला वस्तानिया, हमने क्या किया, एक वस्तानिया लिया। ठीक है, ए ओ एक वस्तानिया है जो कि हमारे पास कायदे पर अमूद है। क्या कह रहा है, इसमें जो ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। ठीक, मालूम लिख रहे हैं हम। ये क्या कह रहा है, बी ओ जो वस्तानिया है, ठीक है, कायदे पर अमूद होता है। एक तो अमूद आ गया, ये हमारे पास कायदे पर परपेंडिकुलर हो गया। जो रासी जावियों का नाफिस यानी हमारे पास ओ बी या बी ओ, ठीक, बी ओ कॉन्ग्रुएंट है सी ओ के। ये हमारे पास हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, एक मसावी साकिन मुसल्लस लिया, उसके हमने क्या किया, एक अमूद खींचा, उस अमूद ओ का नाम दिया। ये क्या कह रहा है हमें कि जो हमारे पास अमूद था जो हमने खींचा वो कायदे पर परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, अगर हम देखें ए ओ हमारे पास परपेंडिकुलर है ए सी पर। फिर इसने कहा कि रासी जाविये का नाफिस जो वस्तानिया है ये इनका नासिफ है। ठीक है, अगर हम ये जाविया देखें बी ओ, बी सी का नाफिस क्या है, बी ओ कॉन्ग्रुएंट है सी ओ के। अब हमने मतलब क्या है हमारे पास, मतलब है एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ठीक है, इसी तरह ए ओ हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर है बी सी पर। ये हमारे पास मालूम करना है। क्या करते हैं, सबूत की तरफ चलते हैं। ए बी ओ और ए सी ओ में अगर हम देखें ए ओ क्या है, ये दोनों में मुश्तरक है। सबसे पहले जो हमें मालूम है लिखते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। दूसरा में कह रहा है बी ओ कॉन्ग्रुएंट है सी ओ के। ठीक है, ये हमें मालूम में मौजूद है, ये भी हमें मालूम जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें मौजूद है। अब हमारे पास जो ए ओ लाइन है क्या है, ये मुश्तरक है। इन दोनों साइड पर हमारे पास ये लाइन मुश्तरक है। यहाँ से एक पोस्टुलेट बन गया, ये बना एंगल। ठीक है, साइड, ये भी साइड और ये साइड, तीनों हमारे पास साइड्स बन गए। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जिला जिला जिला। इस मौजूआ का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ए सी ओ ट्राइंगल के। ठीक है, एंगल्स की तरफ जाएंगे। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। अब अगर हम यहां से देखें, जब ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए यानी हमारे पास तीनों जिले कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसका मतलब क्या होता है, जब इजला कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके क्या एंगल्स भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ से हम ये लेते हैं कि मैयर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल 2 के और मैयर एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल 4 के। ये हमारे पास कहाँ से आया कि मुतसल्ला, ठीक है, मुतमासिल मुसल्लसों का या मुतमासिल
इज़ला का मुतकाबला ज़ाविये। जब हमारे पास ज़िले मुतमासिल थे, इसका मतलब क्या है, ज़ाविये भी हमारे पास क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। अब अगर हम इन ज़ावियों की बात करें, सप्लीमेंट्री ज़ावियों की, हम जानते हैं मैयर एंगल 3 जमा मैयर एंगल 4 अगर हम ले, ये 180 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री ज़ावियों का मजमुआ। यहाँ से जब हमने देखा मैयर एंगल हमारे पास क्या था, इन दोनों का मजमुआ 180 हो गया। यहाँ से हम अखज़ कर सकते हैं जो हमारे पास मैयर एंगल 3 है वो बराबर है 90 डिग्री के, इसी तरह मैयर एंगल 4 है हमारे पास, ये भी 90 डिग्री के है। जब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का आया, इसका मतलब मैयर एंगल 1, मैयर एंगल 2 ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री के है। यहाँ से हम एक नतीजा खस करते हैं, जब ये हमारे पास 90 डिग्री का था, हम कह देते हैं AO परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। AO हमारे पास परपेंडिकुलर है BC पर। यहाँ से नतीजा क्या खस हुआ, परपेंडिकुलर है BC पर। बस हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें मौजूद ये क्या कह रहा था, कायदे के तनसीब करने वाला वस्तानिया जो हमने ड्रॉ किया, ये कायदे पर हमूद होता है, ठीक है। वस्तानिया रासी जावियों का नासिफ, ठीक है। जो रासी जाविये थे इनका नासिफ, जब हमने कहा कि दोनों एंगल्स का मजमुआ 180 हो गया, इसका नासिफ लिया 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह जब हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, क्या कह रहा था, कायदे पर अमूद होता है, यानी BC पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तब जब हमारे पास ये 90 डिग्री आ गया, हम जानते हैं 90 डिग्री अमूद होता है, परपेंडिकुलर होता है, तब हम कह सकते हैं जो हमने वस्तानिया ड्रॉ की है AO, ये हमारे पास BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है।